गारे हिरा की आवाज मुकम्मल वाकया। मक्का की पहाड़ियों के दरमियान एक खामोश जगह थी, जबल नूर। इसी पहाड़ पर एक छोटा सा घाट था जिसे गारे हिरा कहते हैं। यहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई में आते, घंटों अल्लाह की कुदरत पर गौर करते और सच की तलाश में डूबे रहते। उस वक्त मक्का शिर्क, जुल्म और नाइंसाफी से भरा हुआ था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इन बुराइयों से बोझल रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वो रात रमजानुल मुबारक की एक पुरसुकून रात थी। अंधेरा गहरा था, सिर्फ सितारों की रोशनी और पहाड़ की खामोशी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घारे हीरा के अंदर इबादत में मशगूल थे। अचानक घाड़ की खामोशी टूट गई। एक आवाज, एक अजीम और रूह को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी, इकरा, पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। उस वक्त फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से अपनी आगोश में लिया, फिर छोड़कर दोबारा कहा, इकरा। फिर वही जवाब, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी मर्तबा फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और फिर वो अजीम अल्फाज नाजिल हुए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। जमीन और आसमान का बदल जाना ये पहली वही थी। इस लम्हे के साथ ही पूरी कायनात का रुख बदल गया। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अमानत भरा जिम्मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर रख दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कांप रहा था, दिल पर बोझ और रूह पर नया एहसास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घाट से बाहर आए। हर चीज बदली हुई लग रही थी। आसमान से आवाज। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा तो हर सिमत वही आवाज गूंज रही थी, या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह। ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। घर वापसी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फौरन घर पहुंचे और फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी ज़या नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, सिलाह रहमी करते हैं और कमजोर का साथ देते हैं। वही का सिलसिला शुरू। यहीं से नबूवत का आगाज हुआ। यहीं से जुल्मत के दौर में रोशनी उतरी। यहीं से कुरान का सफर शुरू हुआ, इंसानियत के लिए रहमत बनकर। इस वाकया का पैगाम, अल्लाह जब जिम्मा देता है तो हिम्मत भी देता है। खामोशी से उठने वाली आवाज पूरी दुनिया बदल सकती है। सच की तलाश हिदायत का पहला कदम है। अगर आप चाहें, मैं इस वाकया के लिए